ये स्पेशल स्टेटस होता क्या है और प्रत्येक राज्य क्यों अपने खुद के राज्य को स्पेशल स्टेटस दिलवाने के चक्कर में पड़ा रहता है, आज समझने का प्रयास करेंगे। और ये भी जानेंगे कि बिहार में स्पेशल स्टेटस को लेकर क्या स्थिति बनती है और वर्तमान समय में इसी बात को लेकर के क्यों पूरे पॉलिटिक्स में इसकी चर्चा हो रही है। बिहार में ही स्पेशल स्टेटस क्यों चाहिए और अन्य राज्य में जिसमें भी है तो उसका क्या स्थिति है। तो संविधान में प्रावधान है कि जो राज्य, कुछ कंडीशन है उन राज्यों के लिए, तो यदि वो उस कंडीशन में कोई राज्य खड़े उतरता है तो उसे सरकार स्पेशल स्टेटस का दर्जा देती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो राज्य में जो खर्च होता है, कोई भी योजना यदि केंद्र सरकार की तरफ से आता है और राज्य में वो खर्च होना होता है तो उस योजना पर जो खर्च आता है स्पेशल स्टेटस के लिए क्या है कि वो 90 और 10 का अनुपात हो जाता है। मतलब यदि 100 रुपये राज्य में खर्च हो रहा है तो कोई योजना है जिसपे 100 रुपये खर्च हो रहा है तो 90 रुपये केंद्र सरकार दे देगी और बाकी बस 10 रुपये राज्य सरकार देगी। ये कंडीशन है स्पेशल स्टेटस के लिए। यदि स्पेशल स्टेटस नहीं रहता है तो राज्य में योजना पर होने वाले खर्च का अनुपात होता है 60-40, मतलब 60 रुपये केंद्र सरकार देगी और 40 रुपये राज्य सरकार देगी, तो ये अनुपात होता है। लेकिन जो राज्य अपने आप ही पिछड़े हैं वो 40 रुपये भी कहाँ से लाएगी, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है कि वो किन राज्यों के लिए स्पेशल स्टेटस दिया जा सकता है। और बिहार के बारे में कुछ मंत्री, एक मंत्री है अपने बिहार का, जिसने कि इस बारे में पूछा था कि क्या स्पेशल स्टेटस को लेकर के क्या विचार है केंद्र सरकार का। तो कल यानी कि 22 जुलाई को स्पष्ट निर्देश आया कि स्पेशल स्टेटस नहीं मिलने वाला है बिहार को और उसके लिए प्रावधान दिया गया। पढ़ते हैं एक बार जो लेटर जारी किया है सरकार के द्वारा कि क्यों नहीं मिलेगा स्पेशल स्टेटस बिहार को, क्यों नहीं मिलेगा। तो एक बार लेटर को पढ़ लेते हैं हम, एक एक करके पढ़ के समझा देते हैं आपको और फिर उसके बाद पता चलेगा कि जिस राज्य में स्पेशल स्टेटस है उसकी क्या स्थिति है। ये तो यहाँ पे दिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च डिपार्टमेंट। लोकसभा में अपने एमपी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, अनस्टार्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 193। तो ये क्वेश्चन का टाइप होता है स्टार्टेड, अनस्टार्टेड। किसी को लिखित जवाब चाहिए तो लिखित मिलता है अनस्टार्टेड में, किसी को मौखिक चाहिए तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। मतलब 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं लोकसभा में पूछने का। तो ये अनस्टार्टेड क्वेश्चन था, मतलब इसका जवाब मंत्री को लिखित चाहिए था। टू बी आंसर्ड ऑन मंडे जुलाई 22 एंड 2024, मतलब 22 जुलाई और 2024 को ये जवाब दिया गया, स्पेशल स्टेटस टू बिहार। श्री रामप्रीत मंडल जो एमपी है पूछने वाले, उसका नाम है। विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट वेदर द गवर्नमेंट प्रपोज टू प्रोवाइड स्पेशल स्टेटस टू बिहार स्टेट एंड अदर मोस्ट बैकवर्ड स्टेट्स टू प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड, मतलब है कि गवर्नमेंट का क्या जो पर्पस है स्पेशल स्टेटस को लेकर के और बिहार और इसी तरह के अन्य राज्य को लेकर के, तो उसके लिए बिहार के बारे में, बिहार के इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में केंद्र सरकार क्या सोचती है। इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ एंड इफ नॉट द रीजन देयर ऑफ, यदि है तो उसका डिटेल्स बताइए कि स्पेशल स्टेटस का क्या स्थिति है और यदि नहीं है तो रीजन बताइए कि क्यों नहीं दिया जाएगा। तो मिनिस्ट्रीज के द्वारा आंसर दिया गया है और आंसर में एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस के जो मंत्री हैं अपना श्री पंकज चौधरी, उसके द्वारा ये आंसर दिया गया है। पहला का आंसर है कि पहला और दूसरा दोनों का क्वेश्चन का आंसर है कि द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर प्लान असिस्टेंस वाज ग्रांटेड इन द पास्ट बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल टू सम स्टेट्स दैट वेर characterized by a number of features necessitating special consideration। मतलब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो डिसाइड किया गया था वो प्लान किया गया था एनडीसी के द्वारा किसी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, और उसके लिए कुछ कैरेक्टराइज किया गया था कुछ फीचर्स को देखते हुए। तो फीचर क्या था, दिस फीचर्स इंक्लूडेड हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन, पहला तो हो गया पहाड़ी और कठिन जीवन यापन वाला क्षेत्र। दूसरा कंडीशन था लो पॉपुलेशन
डेंसिटी एंड मतलब कम जनसंख्या घनत्व और या साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, यदि जातीय जनसंख्या है तो उसके अनुसार से ये जारी हो सकता है स्पेशल स्टेटस। तीसरा स्ट्रेटेजी क्या है, तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग बॉर्डर्स विथ नेबरिंग कंट्रीज, यदि स्टेट कंट्री अन्य कंट्री के साथ बॉर्डर साझा करता है तो उस स्थिति में स्पेशल स्टेटस का कंडीशन बनता है। इसके अलावा चौथा क्या है, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस एंड पांचवा क्या है, नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस। यदि ये सब कंडीशन रहता है तो स्पेशल स्टेटस का संभावना बनता है। द डिसीजन वाज टेकन बेस्ड ऑन एन integrated consideration of all factors listed above and the peculiar situation of the state। और ये डिसीजन जो लिया गया है ये सब स्टेट के स्टेटस को देखते हुए लिया गया, मतलब कंडीशन को देखते हुए लिया गया है। अर्लियर, इससे पहले भी ऐसा हुआ है, द रिक्वेस्ट ऑफ बिहार फॉर स्पेशल स्टेटस was considered by an interministerial group IMG which submitted its report on 13th March 2012। मतलब ये जो अभी का जो डिसीजन लिया गया है ये IMG पर बेस्ड है, जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप था उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया था 2012 में, मार्च 2012 में ही। उस समय यूपीए के काल में IMG का निर्माण मतलब गठन हुआ था और उसके हिसाब से ये रिपोर्ट सौंपा गया था जिसमें कि बिहार के स्पेशल स्टेटस को लेकर दिया गया था। और द IMG came to finding that based on existing NDC criteria the case for special status for Bihar is not made out। और IMG का ही एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया कि एक्सिस्टेंट्स एनडीसी क्राइटेरिया फॉर द बिहार के लिए स्पेशल कैटेगरी के लिए ये लागू नहीं होता है और इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। और वर्तमान सरकार क्या IMG के रिपोर्ट को लेकर के अभी ये डिसीजन ली है। यस, बिल्कुल सही सोचे आप। IMG का रिपोर्ट जो 2012 में ही आया था यूपीए के काल में, उसी रिपोर्ट को लेकर के ये डिसीजन लिया गया और ये स्पष्ट है कि यूपीए ने तो अपने काल में नहीं दिया, क्लियर है। उसके बाद सरकार एनडीए का है वर्तमान में, इन्होंने भी स्पेशल स्टेटस को लेके बिहार को खारिज कर दिया। मतलब क्लियर है कि चाहे यूपीए हो या एनडीए, दोनों अपने हिसाब से बिहार के पिछड़ेपन को देखते हुए बिल्कुल निश्चिंत हैं, खुश हैं, क्योंकि उसको वोट प्राप्त हो ही जाता है यहाँ से। और इस हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया है बिहार को स्पेशल स्टेटस को लेकर के। और अब मैं बताता हूं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस क्यों मिलना चाहिए। मिलना क्यों चाहिए, तो सबसे पहला आंसर है कि बिहार का पिछड़ापन जो पूरे भारत में जग जाहिर है, ये किसी से छिपा नहीं है। अपने स्तर से बिहार का ग्रोथ रेट पूरे देश में सबसे कम है 2024 में, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। पहला हुआ रीजन क्यों मिलना चाहिए, ग्रोथ रेट लोवेस्ट है। उसके बाद पॉपुलेशन अपने आप में थर्ड स्थान लेके रखता है पूरे भारत में, तो ये इस पॉपुलेशन का उपयोग नहीं हो पा रहा है और परिणाम क्या आ रहा है, पूरे भारत में बिहार से ऑलमोस्ट कंडीशन में लेबर प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि ये शब्द मेरे पास एक आ रहा था, लेबर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जो शायद अच्छा नहीं लगता बिहार के लोगों के लिए, तो इसलिए। लेकिन एक्सपोर्ट का मतलब और भी हो जाता है कि हम दूसरे देश भेज रहे हैं, हालांकि दूसरे देश भी जाता है, लेकिन अपने देश में ऑलमोस्ट पॉपुलेशन जो है बिहार का लेबर कैटेगरी से है और वो अन्य राज्यों में जाके मजदूरी करके जीवन यापन करता है। इसके अलावा बिहार को स्पेशल स्टेटस इसलिए भी मिलना चाहिए कि यहाँ आर्थिक पिछड़ापन सबसे अधिक है। बिहार को स्पेशल स्टेटस इसलिए मिलना चाहिए, यहाँ पे गरीबी अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है।
और ये सब बात जग जाहिर है, किसी से छुपाने की आवश्यकता है ही नहीं। चाहे अभी वर्तमान सत्ता पक्ष की सरकार कितना भी कह ले कि हम बिहार को 15 साल से लेके आसमान तक पहुंचा दिए हैं, वो आसमान तक तो देख ही रहा है। यदि ऐसा आसमान तक पहुंच जाता तो आपको स्पेशल स्टेटस मांगने की नौबत ही नहीं आती। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी राय अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।